तो ये है साथियों मक्खी, जो मक्खी असली जो गंध फैलाती है इन पत्तों में, जो है गोभी के पत्तों में, तो यहीं से कीड़े पैदा हो जाते हैं साथियों। तो इस तरह के कीड़े रहते हैं, ग्रीन कीड़ा है ये, गोभी के जो पत्ते हैं उसको ग्रो नहीं होने देती है। तो सॉफ्ट पत्तों को ही खा देते हैं, जो गोभी अभी ग्रो करने लगती है तो वही पत्तों को जो है ये नष्ट कर देती है साथियों। तो इस तरह का होता है कीड़ा, इसमें कांटे देख रहे हैं आप इसके। तो इतना खतरनाक कीड़ा होता है साथियों, तो ये गोभी को इस तरीके से नष्ट कर देता है। तो यहाँ से आप देख रहे हैं इसके पत्ता पूरा काट दिया है इस कीड़े ने। तो इसको हम नष्ट करने की प्रक्रिया आगे को बनाएंगे। नमस्कार साथियों, मैं डोभाल और आप देख रहे हैं डोभाल ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर। तो साथियों, आज का हमारा विषय है गोभी। गोभी को लेकर हम आज इस बात पर चर्चा करेंगे और आपको मतलब इसके बारे में जानकारी देंगे कि गोभी को कैसे ग्रो किया जाए। और ज़्यादातर अभी साथियों, क्योंकि कीड़े बहुत ज़्यादा रहते हैं गोभी में, तो गोभी को जो है वो नष्ट कर देती हैं और वह गोभी को जो है ग्रो नहीं करने देती। तो इसके बारे में हम आपको बताएंगे क्यों पड़ते हैं गोभी में इस टाइम पे कीड़े, और कीड़ों के समाधान भी हम आपको बताएंगे क्योंकि उनको कैसे नष्ट करना है। तो साथियों, क्योंकि इस टाइम पे जो है कीड़े बहुत ज़्यादा रहते हैं और जो मतलब पौधे को नष्ट कर देते हैं, तो उसकी प्रक्रिया भी हम आपको बताएंगे डिटेल से, और बल्कि प्रैक्टिकली हम करके आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से गोभी को बचाया जा सकता है और क्या उसका तरीका है कि उसको बचाया जाए। तो स्टार्टिंग पॉइंट है साथियों अभी गोभी का, तो क्योंकि उसको ग्रो नहीं करने देती है कीड़े, जो है तरह तरह के कीड़े रहते हैं जो उसको ग्रो नहीं करने देते, क्योंकि एक ज़मीन के अंदर का जो कीड़ा रहता है वो उसको जड़ को ही काट देता है। और जो एक कीड़ा जो रहता है ग्रीन कीड़ा उसको कहते हैं, जो उसके पत्तों में रहते हैं और पत्ते उसके भोजन होते हैं, तो वो उसको भी उस तरीके से जो है नष्ट कर देती है और वो ग्रो नहीं करने देती। तो साथियों, बने रहिए वीडियो में, हम आपको बताएंगे डिटेल बाय डिटेल कि किस तरीके से गोभी को बचाया जा सकता है, किस तरीके से उसको वो ग्रो कर पाएगा, क्या आपको करने हैं, क्या मतलब गोभी को स्टेप बाय स्टेप क्या क्या कार्य उसमें रहते हैं, छोटी छोटी चीज़ें, छोटी छोटी जानकारियाँ मैं साथियों आपको बताते रहूँगा। तो बने रहिए वीडियो में और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो चलो साथियों, चलते हैं। सो गए, तो हमने अभी जो है इसमें गोबर लगा रखा है पौधों में, तो अब हम इसके ऊपर डालेंगे मिट्टी ताकि इनके ऊपर मक्खी अटैक ना करे और वो मतलब कीड़ों को ज़्यादातर पैदा ना कर पाए। तो ये देखिए साथियों, हमने जो है इस तरीके से अभी इसमें गोबर लगाया हुआ है। तो ये अभी पौधे स्टार्टिंग हैं अभी, मतलब गोभी का। तो ये इस तरीके से हमने इसमें गोबर लगा रखा है। तो हम अभी इसमें जो है मिट्टी लगाएंगे, मिट्टी से इसको ढक देंगे ताकि इसमें मक्खी जो है अटैक ना कर पाए। और इसके ऊपर जो है ज़्यादातर मक्खी जो है अटैक कर देता है, तो उस कारण बस जो है ये फिर इसमें कीड़े होने शुरू हो जाते हैं इस तरीके से साथियों। चारों तरफ से मिट्टी लेनी है और उसके जो है पूरे पौधे के किनारे पर लगा देना है और गोबर इसमें दिख ना पाए और वो उसके जड़ों तक पहुंच जाना चाहिए। तो ये है साथियों इसका जो तरीका है। तो ये इससे जो है और ज़्यादा ग्रो कर पाएंगे। तो इसकी जो है निरंतर गुड़ाई करते रहनी चाहिए, 10-15 दिन के अंदर में एक बार इसकी गुड़ाई हो जानी चाहिए। और वो अभी इसी तरीके से गोबर का खाद डाल के इसमें जो है इसकी गुड़ाई कर लेनी चाहिए इस तरीके से साथियों।
इस तरीके से है साथियों। इसको जो है ऐसे काफ़ी ज़्यादा है, तो इस तरीके से इसकी गुड़ाई करनी है और इसमें जो है गोबर इसकी जड़ में दबो देना है मिट्टी से। तो अब हमारी प्रक्रिया रहेगी साथियों, हम इसमें 2.5 लीटर पानी रखा हुआ है, इसमें हम 10 ml दवाई लिक्विड का इस्तेमाल करेंगे और 2.5 लीटर पानी में 10 ml लिक्विड डालेंगे इसमें हम दवाई साथियों। तो ये है 10 ml, तो 2.5 लीटर पानी में हमने इसको इस्तेमाल कर दिया है, ताकि ऐसे कीड़ों को नष्ट करने के लिए इतना दवाई की आवश्यकता है हमें, तो इसके अनुसार हमें इस तरह की इतना दवाई का यूज़ हमें करना बहुत ज़रूरी है। और ये है पाउडर 10 ml, अगर आपने लिक्विड डाला है तो 1 चम्मच पाउडर डालना है, ताकि ये जो ज़मीन के अंदर के वो कीड़े रहते हैं ये उनको नष्ट करने में मदद करता है। अब हम इसको अच्छी तरह से इसका मिश्रण करेंगे ताकि ये घुल जाए। अब आप देख पा रहे होंगे साथियों, ज़मीन के नीचे जो है ये ऐसे इस तरीके से जो है पौधे को नष्ट कर रखा है, पूरे जड़ काट के रख दिया है। अब इसके नीचे हमने थोड़ा सा जो है मिट्टी से इसको जो है इसके जड़ में हमने मिट्टी भरी थी, तो हमें डाउट आया कि हम हो सकता है इसके जड़ में कीड़ा हो, तो कीड़ा हमें वही मिला और कीड़ा आपको दिखाना चाहेंगे हम। इस तरह का कीड़ा रहता है साथियों, ये अलग तरह का कीड़ा रहता है, तो ये पूरे जड़ को ही काट देता है। वो ग्रीन कीड़ा जो रहता है वो पत्तों को काटता है, जड़ को काट देता है। तो इनकी प्रक्रिया के लिए साथियों हम छिड़काव कर रहे हैं ताकि ये नष्ट हो। इनके जड़ में भी अच्छी तरह से छिड़काव करना है और पौधों में भी अच्छी तरीके से छिड़काव कर देना है, ताकि इसमें मतलब दवाई की महक रहे और मक्खियाँ न बैठे और इसमें जो है कीड़े उत्पन्न ना हो। तो इस तरीके से दवाई का छिड़काव करते रहना है साथियों, इसमें कम से कम 15 दिन के अंदर एक बार इसमें छिड़काव करते रहना है। तो छिड़काव के बाद साथियों इस पाउडर का इस्तेमाल करना है। ये पाउडर है साथियों, लकड़ी का जो राख होता है ये वो राख है, क्योंकि ये भी काफ़ी मदद करता है पेड़ों को बचाने में। तो लिक्विड डालने के बाद हम जो है पूरे पौधे में और पूरे जड़ में हम इसको डाल देंगे, ताकि कीड़े जो हैं इससे भी नष्ट हो जाते हैं। और वह जो गंद मक्खियाँ हैं या कई अन्य तरह के जो ऐसे जो इस तरह के कीड़े रहते हैं या फिर वह गंद इसमें फैला नहीं पाते, या मक्खियाँ वगैरह कोई भी इसमें गंद नहीं फैला पाते, तो इसकी वजह से ये राख इसमें डालना पड़ता है। और ये एक कवच की तरह होता है साथियों, इनको नष्ट होने से बचाते हैं। तो ये है साथियों इसकी प्रक्रिया। तो इस तरीके से इसको डालना पड़ता है साथियों, क्योंकि जड़ में भी डालना है और पौधे में भी। तो यही एक कवच की तरह इसकी रक्षा करता है पौधे की। तो साथियों ये थी हमारी प्रक्रिया। और गोभी, ग्रीन गोभी हो, फूल गोभी हो या पत्ता गोभी हो, गोभी कोई भी हो, प्रक्रिया सेम ही रहती है, क्योंकि कंसिस्टेंसी एकदम होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि तभी जो है पौधा ग्रो कर पाता है। उसको टाइम देना ज़रूरी है और उसको लगातार देखना, उसकी देखभाल करना भी बहुत ज़रूरी है। और क्योंकि आपको पता ही है पौधा एक बच्चे की तरह होता है, अगर उसको आप टाइम दोगे, उसको उसकी गुड़ाई निराई अगर टाइम पर करते रहोगे, तभी पौधा भी ग्रो कर पाएगा। एक टाइम पे वो तैयार हो जाता है। तो उसके लिए जो है खाद, पानी और गोबर का होना बहुत ही ज़रूरी है साथियों। तो और गोभी नहीं हो पाती है, ग्रो ही नहीं कर पाती है साथियों, तो उसको लगातार उसको जो है टाइम देना पड़ता है। तो साथियों आपको समझ में आया होगा कि हमारी क्या प्रक्रिया रही और क्या आपको ऑन वीडियो हमने दिखाया, किस तरीके से हमने छिड़काव किया। और जो कीड़ा रहता है उसमें साथियों ज़मीन के नीचे की जो कीड़ा रहता है वो किस तरह का रहता है, और जो ऊपर जो ग्रीन कीड़ा रहता है वो किस तरह का रहता है साथियों। तो ये हमने आपको प्रैक्टिकली दिखाया है। तो साथियों उसका भी समाधान हमने आपको बताया। तो क्योंकि जो ज़मीन के नीचे कीड़ा रहता है उसके लिए हमें दवाई, और जो पत्तों में जो रहता है उसके लिए भी हमें छिड़काव जो है मिश्रण करके हमने उसको जो है उसमें दवाई का छिड़काव किया है। तो हाँ, वो हमने आपको दिखाया साथियों। तो यही प्रक्रिया है, क्योंकि उसमें मक्खी रहती है साथियों, मक्खी की वजह से जो है गोबर की वजह से मक्खी पैदा हो जाती है, तो उसके कारण उसमें कीड़ों की संख्या बढ़ जाती है। तो जो है उसको नष्ट करने के लिए हमें भी अपना जो है उसमें सक्रिय हो जाना पड़ता है।
और ताकि उसको ग्रो होने से ना रोक पाए। तो अगर गोभी को ग्रो करना है, किसी भी पौधे को, गोभी की बात नहीं है, कोई भी पौधा, अन्य पौधा कोई भी हो, तो उसको अगर ग्रो करना है तो उसमें टाइम देना बहुत ज़रूरी है। और उसके लिए हमें जो है गुड़ाई निराई 10-15 दिन के अंदर में गोभी में गुड़ाई हो जानी चाहिए। और जड़ में उसका गोबर पाउडर भर दो, उसमें कच्चा गोबर नहीं होना चाहिए, पाउडर हो, पका हुआ गोबर उसके जड़ में लगा दो। और उसके बाद उसमें मिट्टी से उसको जो है भर दो पूरा जड़, तो साथियों वो ग्रो करेगा। और पानी की जो है उसमें हमेशा ज़रूरत रहती है। अभी तो फ़िलहाल बरसात है, अभी पानी की कोई ज़रूरत नहीं रहती साथियों। तो आपको प्रक्रिया यही थी साथियों, प्रक्रिया। और तो उसमें जो है लगातार टाइम देना पड़ता है। अब जैसी बात है कि वो ग्रो अवश्य करेगा। तो साथियों यही था हमारा आज का वीडियो आपके साथ, और आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो में एक प्यारा सा कमेंट और लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं साथियों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।